क्या प्राचीन भारत में ऐसा एक गुप्त संगठन था जो विज्ञान, ऊर्जा और मृत्यु तक पर नियंत्रण रखता था? क्या सम्राट अशोक ने 9 ऐसे रहस्यमय पुरुषों को नियुक्त किया था जिनके पास ऐसी शक्तियां थीं जो आज भी मानवता के लिए एक रहस्य हैं? यह कहानी है 9 गुप्त पुरुषों की। एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। राजा अशोक एक शक्तिशाली और विजयी सम्राट थे, लेकिन कलिंग युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। एक ही युद्ध में लाखों लोग मारे गए, खून, चीखें, विधवाएं और अनाथ बच्चे। युद्ध के अंत में सम्राट अशोक ने स्वयं को पूछा, क्या मैं वास्तव में विजेता हूँ? उन्हें आत्मग्लानि हुई और उन्होंने हिंसा त्याग दी, बौद्ध धर्म को अपनाया और जीवन का मार्ग बदल दिया। पर क्या ये बदलाव केवल आध्यात्मिक थे? कई रहस्यवादी मानते हैं कि इसी समय अशोक ने एक गुप्त संगठन की स्थापना की, 9 गुप्त पुरुष। एक ऐसा संगठन जो दुनिया के सबसे खतरनाक ज्ञान की रक्षा करता था। अशोक को डर था कि अगर यह ज्ञान गलत हाथों में चला गया तो पूरी मानवता समाप्त हो सकती है। इसलिए उन्होंने 9 विद्वानों को चुना। हर एक को एक विषय का विशेषज्ञ बनाया गया। उन्हें निर्देश दिया गया, इस ज्ञान को छुपाओ, सुरक्षित रखो और सही उत्तराधिकारी को ही सौंपो। मान्यताओं के अनुसार इन 9 पुरुषों के पास 9 अद्भुत पुस्तकें थीं। हर पुस्तक एक रहस्य को समेटे हुए थी। पहली पुस्तक, मनुष्य की शरीर रचना और उसे मारने या पुनर्जीवित करने की विधि। दूसरी पुस्तक, मन की शक्ति, टेलीपैथी, मानसिक नियंत्रण और दूर की सोच। तीसरी पुस्तक, ऊर्जा के स्रोत, जैसे परमाणु ऊर्जा और विध्वंसक हथियार। चौथी पुस्तक, गुरुत्वाकर्षण और विमान जैसी तकनीकें। 5वीं पुस्तक, जल और पृथ्वी के माध्यम से संचार की तकनीक। 6ठी पुस्तक, सभी सभ्यताओं और उनके पतन का विज्ञान। 7वीं पुस्तक, प्रकाश और छाया का उपयोग कर अदृश्य होने की विद्या। 8वीं पुस्तक, राजनीति, समाज को नियंत्रित करने की तकनीक और भविष्यवाणी। 9वीं पुस्तक, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्य, आत्मा की यात्रा। कई रहस्यवादी और लेखक मानते हैं कि ये 9 पुरुष आज भी अस्तित्व में हैं। ये किसी एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि निकोला टेस्ला जैसे वैज्ञानिकों को इन्हीं से रहस्यमयी ज्ञान मिला। तो कुछ का कहना है कि हिमालय में रहने वाले साधु इनमें से एक हो सकते हैं। इनका कार्य है ज्ञान की रक्षा करना। समय समय पर ये मानवता की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। इतिहास में इन 9 गुप्त पुरुषों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, पर कहानियां, लोक कथाएं और किताबें आज भी इनके अस्तित्व का संकेत देती हैं। क्या ये सिर्फ कल्पना है, या फिर हमारे बीच ऐसा ज्ञान छुपा हुआ है जो अगर सामने आ जाए तो दुनिया की तस्वीर ही बदल जाए? हो सकता है ये सिर्फ एक मिथक हो, या हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखने वाले 10 लाखवें दर्शक हों जिन पर अब उनकी नजर पड़ी हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सम्राट अशोक ने वाकई एक ऐसा गुप्त संगठन बनाया था? क्या ये 9 गुप्त पुरुष आज भी हमारे बीच हैं? अपने विचार कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ। धन्यवाद।